नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो राजधानी दिल्ली में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज ये मुलाकात हुई और कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। दिल्ली में आज ये मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ जहां एक तरफ सभी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के निगम पार्षद चौधरी जुबैर अहमद ने वार्ड कमेटी की मीटिंग में अपनी बात रखी और कहा कि जहां भी उनके वार्ड में ठेका खुलेगा तो वो उसके सामने शौचालय और कूड़ा घर बनाने का काम करेंगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद साजिद खान ने जुबैर अहमद के ऊपर पलटवार किया और कहा कि वह ऐसा काम नहीं कर सकते। मुद्दे छोटे छोटे कई थे वार्ड को लेकिन एक बड़ा मुद्दा था जिसमें शराब की दुकानें जो एरिया के अंदर खुल रही है। हमने कहा था कि ब्रह्मपुरी रोड जो चौहान बागर वार्ड का हिस्सा है उसमें 5 यूरिनल की हमें ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को यूरिन करने के लिए मुश्किल होती है। 5 यूरिनल पास किए जाएँ और उसमें हमने जगह उनको बताई और जगह पूछी थी कहाँ, जहाँ शराब का ठेका खुलेगा उसके बिल्कुल गेट पे यूरिनल बनाया जाएगा, शौचालय बनाया जाएगा। ये हमने डिमांड की थी, जिस पे आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए और वो हंगामा करने लगे, क्योंकि उनकी मंशा ठेका खुलवाना है, ठेका रुकवाना नहीं है। मैंने कहा कि आप नोटंकी कर रहे हो यहाँ आके, क्योंकि आप कहते हो हम प्रदर्शन कर रहे, धरना दे रहे, धरना किसके खिलाफ दे रहे हो? तुम्हारी सरकार तो पॉलिसी लाई है। मुद्दे छोटे छोटे कई थे। उधर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में युग संस्कृति न्यास और जस्ट सॉल्व फाउंडेशन की ओर से अलग अलग क्षेत्रों सहित सामाजिक कार्य में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शिप्रा ग्रुप यूएसए के चेयरमैन हर्ष कुमार, बीजेपी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर संजय मायूक, वरिष्ठ आरएसएस प्रचारक बापू आप्टे, संजय उपाध्याय के साथ साथ युग संस्कृति न्यास के फाउंडर धर्मवीर आचार्य और जस्ट सॉल्व फाउंडेशन के चेयरमैन ARJK जैन के साथ इस संस्था से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने अपने विचार भी साझा किए। इंडिया में सोशल वर्क की इतनी ज़रूरत है कि इट्स लाइक ए डेजर्ट। तो मैं जब भी आता हूँ मैं सोचता हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक सम न्यू इनिशिएटिव। ये लूँ कि ये लूँ, इतने सारे काम हैं कि कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करा जाए, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए इंडिया जो है सोशल वर्क के लिए बड़ी फर्टाइल लैंड है। काफ़ी कुछ किया जा सकता है, काफ़ी कुछ करते हैं। जो समस्या है अभी ये है कि उसका ऑर्गेनाइज होना, NGO वर्किंग टुगेदर। अभी क्या होता है कि एक ही चीज़ को एक कर रहे हैं, दूसरा भी दूसरा कर रहा है, बट कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी जो ऑब्जेक्टिव तो इफेक्टिवनेस का है ना, कोई भी काम करें आपका एंड रिजल्ट ये होता है कि जितना हमने उसमें एफर्ट पुट किया, जितना हमने उसमें रिसोर्सेज डाले, उसके हिसाब से कितना उसमें से आउटपुट निकला। उस आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो है कोऑर्डिनेशन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जनसेवा का व्रत ले लिया है, कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता। आज सम्मान हो गया ठीक है, पर उसको तो मन से उत्स्फूर्त अपनी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए, तभी कोई काम खड़ा होता है। सम्मान की अपेक्षा में कोई काम करेगा तो काम नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। ये काम होता है संपर्क से। हम लोगों ने जिस तरह से काम किया, हमारे संपर्क में जितने नौजवान आते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो सारे लगे। अब उसमें ये बात सही है कि 100 पर प्रयास की उसमें एक लगेगा, ये तो दुनिया का नियम। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि स्वामी विवेकानंद की जो बातें हैं
वी शुड बी गिवर। और भाई साहब ने तो उसमें और एक नया एडिशन किया कि बाई गिविंग ऑल्सो वी कम सेल्फिश। इट्स वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, क्योंकि हमारा देखिए, हम आए हैं तो कुछ ना कुछ देने की भावना से हमें काम करना चाहिए। और मेरी जो जस्ट सॉल्व फाउंडेशन है और युग संस्कृति न्यास है, अब वो हम दोनों मिलके नेशनल लेवल पे जो इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कि हम लोगों ने पूरे 12 लोगों को सम्मानित किया अलग अलग फील्ड से। तो रहे एजुकेशन से रहे, जिन जिन अलग अलग चीज़ों जो उत्कृष्ट कार्य किया उनको हम लोगों ने आदरणीय DS राणा साहब से, हर्ष कुमार जी से और बापू आमटे जी के सौजन्य से हमने उनको सम्मान कराया। कितना इन लोगों का सहयोग विशेष करके आपके साथ? एक चीज़ तो निस्संदेह कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अच्छे कार्य करने की आवश्यकता, आगे बढ़ने की, सब सहयोग की अपने देश में कमी नहीं है। और हम लोगों ने अनुभव किया, और ख़ास करके मैं अपने टीम के बारे में बताना चाहूँ। हमारी जो भी टीम है तो डिवोटी रहे, लॉकडाउन 1 में भी 2 में भी, दिन रात, और कभी भी किसी चीज़ का फ़र्क महसूस नहीं किया। सामने जो काम थी और उसको हम लोगों ने निर्वहन किया और सबको अपेक्षा से ज़्यादा सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। और प्राय समाज में 1-2% कुछ तो आपको रहे हैं और रहेंगे भी जो आपको व्यवधान डालना चाहेंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हुए अब निगम ने भी डिजिटल की ओर से अपना कदम बढ़ा दिया है। निगम ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोगों की सुविधा के मद्देनजर क्लीन सिटी नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। रोहिणी जोन में DC के नेतृत्व में इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए रोहिणी जोन के DC विवेक प्रकाश ने बताया कि कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों में GPS की सुविधा दी गई है, जिससे लोगों को ऐप डाउनलोड करने के बाद सुविधा होगी। विवेक प्रकाश ने बताया कि एप्लीकेशन द्वारा स्थानीय लोग अपने आसपास की गाड़ियों का पता लगा सकेंगे। साथ ही इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग पता लगा सकेंगे कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कहां है। इसमें मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य आज का जो रोहिणी जोन के आय व्यय का ब्यौरा है वो वार्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो हमारी आय हुई है वो हमने रखा है, और जो हमारा वर्ष का व्यय है और 2022-23 के जो आंकड़े हैं, व्यय के अनुमान हैं, संशोधित अनुमान, उनको हमने रखा है। इस पर चर्चा अगली मीटिंग में की जाएगी बजट से संबंधित। दूसरा जो है संविधान दिवस चूँकि है, तो संविधान दिवस के बारे में संविधान की उद्देशिका पढ़ करके संविधान के प्रति सम्मान प्रकट किया गया, संविधान दिवस मनाया गया माननीय चेयरपर्सन महोदया द्वारा। तीसरा मुख्य कार्यक्रम आज का ये था कि DMSW, क्योंकि रोहिणी जोन के अंदर हमारा जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक DMSW जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, हमारे जो कंसेशनर हैं उनकी गाड़ियों के द्वारा की जाती है। राजधानी दिल्ली के सिटी सदर पहाड़गंज जोन के सफाई कर्मचारी को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर MCD सहायक, पर्यावरण सहायक यूनियन कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित कर्मचारी सिटी सदर पहाड़गंज जोन में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात थे, लेकिन उससे पूर्व आयुक्त अपने घर के निजी कार्य करवाते थे। इस सारे मामले को लेकर सफाई कर्मचारी आयोग चेयरमैन संजय गहलोत ने कहा कि कर्मचारी को न्याय दिलाया जाएगा और नेताओं के घर पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी। और अभी जो चेयरमैन, माननीय चेयरमैन हैं गहलोत साहब, वो उनकी मीटिंग यहाँ पर हुई थी। मैं तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करूँगा, स्वयं यहाँ पर आए और सभी जो कर्मचारी गण हैं जो साथ में आए, उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा और बात को रखा। हमारे इसको संज्ञान में आ गया है और नियमों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी जिसको ड्यूटी रोस्टर के अनुसार जहाँ पर ड्यूटी अलॉट की गई है कंसर्न SI और ASI के अनुसार, वहीं पर उसको काम करना है। हमेशा वहीं पर काम किया जाएगा, किसी और जगह पर वो काम नहीं करेगा। तो ये अनिल नाम के सफाई कर्मचारी हमारे बीच में हैं। इन्होंने, क्योंकि आजकल DDMA की गाइडलाइन के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम घर से किया जा रहा था, ये 2 दिन पहले हमारे घर पे आए थे। इन्होंने अपनी प्रताड़ना जो झेल रहे थे, इनको बताया इन्होंने कि SP सिटी जोन के कर्मचारी तो हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर के दबाव में जो यहाँ पे ऐसा काम भी लुकापड़ कर रहे थे, द देन कमिश्नर मिस्टर PK गुप्ता जी उनके घर पे काम करने के लिए भेज रखा था इनको।
तो वहाँ उनकी जो मैडम थी वंदना गुप्ता जी, इन्होंने नाना प्रकार से इनको तंग कर रखा था, कपड़े धुलवाने से लेकर सारे काम करवाने, और ऊपर से गाली गलौच और मारपीट भी इनके साथ में की है। लिहाजा इस बात को सुनने के पश्चात जब इनका वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में, तो यहाँ जो हमारे सफाई कर्मचारियों के संगठन है, विभिन्न संगठन है, ये सब लोग यहाँ पहुँचे, इन्होंने अपनी ग्रीवांस रखी। सफाई कर्मचारी हूँ जी, मेरे से झाड़ू पोछा और क्या कहते हैं बर्तन धुलाई करवाए जाते थे, कपड़े धुलाई करवाए जाते थे जी। मैं बहुत परेशान हो गया था जी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था जी। ये कमिश्नर साहब करवाते थे जी, हमारे जो पहले कमिश्नर थे पीके गुप्ता और उनकी वाइफ वंदना गुप्ता, वो हमें जी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे जी काम के लिए। नहीं तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, ये करवा दिया जाएगा, तुम्हारा नाम कटवा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्यों कहते थे जी, इंस्पेक्टर से ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुम्हारा नाश करवा दूंगी मैं, ऐसा कहते थे। और अभी जो चेयरमैन माननीय दिल्ली के करोल बाग की बात करेंगे तो दिल्ली के करोल बाग बैंक स्ट्रीट रोड पर प्राइमरी स्कूल की जगह पर पार्किंग बनने जा रही है, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गई है। लोगों का कहना है कि बिना नोटिस दिए हमारी दर्जनों दुकानें सील कर दी गई। ये दुकानें हम 1947 में अलॉट की गई थी, करीब 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन हमारी दुकान के पीछे अंडरग्राउंड पार्किंग और मॉल बनाने के लिए एमसीडी ने जमीन माफियाओं को बेच दी, जिसके चलते आज हम लोगों की दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं लोगों का कहना है कि अगर हमारी दुकानें नहीं खोली गई तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। पार्किंग 300 गाड़ियां वैसे भी लगती हैं, 500। हम 70-50 साल से ये दुकानें बना के बैठे हुए हैं। इन्होंने 4 दिन का नोटिस देके कि खाली करो, पीछे एमसीडी का पार्किंग बननी है और मॉल बनना है, और मॉल की आड़ में हमें तंग कर रहे हैं, और 4 दिन का नोटिस देके इसको खाली करो नहीं तो तोड़ देंगे। आज सुबह सुबह हम दुकान में आए हैं, आगे देखा सील लगी। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं, 50 साल से बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, हमें यहीं रहने दो। यदि मॉल पार्किंग आपने बनानी है, पार्किंग बना के ऊपर हमें दुकानें दे दो। मॉल के लिए ये पार्किंग जो बन रही है ना, मॉल के दुकानदारों के लिए नहीं बन रही, मार्केट के, ये मॉल के लिए बनेगी। मॉल जो बनेगा तो उसकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी? ये मॉल बेच चुके हैं, ये एमसीडी अपना स्कूल बेच चुकी है, ज़मीन जो स्कूल की थी ये बेच चुकी है, और हम स्कूल की दीवार से बाहर हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे से इन्होंने धक्का करके सील करके हमारे हाथ जान के वहाँ ज़बरदस्ती हमारे हाथ कटवाए हैं। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारका जिले में तैनात पुलिसकर्मियों के 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी बच्चों का मार्गदर्शन किया गया, और शिक्षा जगत के जाने माने शिक्षकों के द्वारा इन सभी छात्र छात्राओं को आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की गई। 100 से अधिक विद्यार्थियों ने इस स्वर्णिम अवसर का लाभ भी उठाया। के साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, वो मुझसे बेहतर होगा, यही मेरा मानना है। तो आप जब आप पढ़ाई करते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है, उसमें कहते हैं फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, मुझे अभी आते समय इसने बताया कि 4 लाइनें बोलनी। बी कॉन्फिडेंट। लाइफ में कॉन्फिडेंस इज द थिंग विच विल विन यू एनी गेम। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं। कभी अभी इन्होंने शुरू किया है प्रोग्राम्स, बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे। परीक्षाओं का माहौल जब खत्म हो जाएगा तब भी हो सकता है मैं किसी दिन जुड़ूंगा और डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि एक ही चीज़ आखिरी में बताना चाहूँगा कि मैंने कोचिंग ट्यूशन कभी नहीं ली लाइफ में, लेकिन हाँ ये है कि जिस दिन मैं बन गया अफसर, तो उसके बाद हमें 100 दिन मिलते हैं एकेडमी जाने के पहले। वो 100 दिन मैंने कोचिंग ली है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें IAS अफसर बने, IPS अफसर बने। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।